प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। हर एक अपनी जिम्मेदारी समझे कि सिर्फ अपने लाभ के लिए ये नहीं करना है। ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है, यह इम्पर्सनल मैटर है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। किन किन बातों से आजाद हो चुके हैं। बाहरी बातें हों या आंतरिक ऐसे विचार मान्यताएं जिसको सोचकर आप दुखी रहा करते थे, अपने शरीर को लेकर, रिश्तों को लेकर, व्यवसाय को लेकर, सुख दुख की मान्यता को लेकर कौन सी बातें थीं जिनमें आप जकड़े हुए थे और क्या ज्ञान मिला जिससे वह विचार समाप्त हो गया, वह मान्यता समाप्त हो गई, वह पैटर्न समाप्त हो गया, वह दिक्कत समाप्त हो गई। आजाद हो गए। कौन सी बातें बची हैं जिनसे हम आजाद नहीं हुए हैं। कौन सा विचार मान्यता शरीर को लेकर, व्यवसाय को लेकर, रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पैसे को लेकर, शादी को लेकर, गुलाम बनाए हुए है।
ऐसी कौन सी बात है जिससे हमें अभी आज़ाद होना है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो रोके हुए हैं, जिन्हें बताकर हम जवाब प्राप्त कर लें, मुक्ति का रास्ता प्राप्त कर लें? उसी भावना से श्रवण करेंगे तो जवाब मिल जाता है। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आजाद 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 हूँ, मैं आजाद हूँ, तेज आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद। प्यारे खोजियों, सभी अपनी अपनी पेटियां सिर से उतार दो। आज के बाद कोई बोझ न रहे। कोई भी पेटी जो आज तक लेते घूम रहे थे परेशान न करे, क्योंकि आज़ादी क्या है जब हमें पता चल जाता है और यह पता चलता है कि क्या वाकई यह बोझ लेकर चलने की आवश्यकता है या नहीं है, तो वह बोझ हट जाता है, हम उतार कर रख देते हैं। मगर जब तक पक्का नहीं है
तब तक यह क्रिया हमसे नहीं होती। हम यही देखना चाहते कि आजू बाजू में बाकी सभी लोग उतार कर रखे तो मैं उतारूंगा, मगर आप ये नहीं जानते कि आप उतारोगे तो वे उतारने वाले हैं। इसलिए हर एक अपनी जिम्मेदारी समझे कि सिर्फ अपने लाभ के लिए ये नहीं करना है। ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है, यह इम्पर्सनल मैटर है। जब यह समझ प्राप्त होती है और ऐसे दिन 26 जनवरी 15 अगस्त जहाँ पर लोग आज़ादी, लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति ऐसे शब्दों पर मनन करना चाहते हैं तो वे मनन कर पाते हैं कि असली आज़ादी कौन सी, बाहर की, अंदर की। ये सब समझने से पहले हमें जानना होगा कि इंसान की ज़रूरतें क्या है और आज़ादी क्यों मुख्य है, इसके लिए इतना आयोजन करने की क्यों आवश्यकता है। तो इंसान की 7 ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत है पानी, हवा, खाना। ये पहली ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत हर इंसान की जब पहली ज़रूरत पूरी हो जाती है तो सुरक्षा की आवश्यकता वह महसूस करता है कि बारिश से, तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थान हो, घर हो, ऐसा वो कुछ प्रयत्न करता है जिससे वह सुरक्षित रहे। दूसरी ज़रूरत उसकी पूरी हो जाती है, तब फिर उसकी तीसरी आवश्यकता होती है। अब घर भी बन गया है, खाना पीना भी मिल रहा है, आजीविका हो चुकी है, अब वो चाहता है सुविधा। अब कुछ सुविधाएं हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ऐसी ज़रूरतें इंसान महसूस करता है। अब सुविधाओं पर ध्यान जाता है। जब खाना भी नहीं मिल रहा था तो सुविधा के बारे में सोचना कठिन था, मगर अब खाना भी मिला तो अब वह सुविधा के बारे में सोच रहा है। फिर चौथी ज़रूरत आती है। चौथी ज़रूरत क्या है? प्रेम की। इंसान चाहता है मुझे कोई प्रेम करे, इसलिए इतने सारे रिश्ते नाते बनाए गए हैं। भाई है, बहन है, पिताजी है, चाचा है, ऐसे कई रिश्ते जिससे वो चाहता है कि मुझे भी कोई प्रेम करे। ये ज़रूरत इंसान महसूस करता है। कुछ लोग इसको तीसरे नंबर पर रखते हैं, कुछ लोग उसे चौथे पर रखते हैं। यह ज़रूरत भी जब पूरी हो जाती है तब इंसान 5वीं ज़रूरत पर शिफ्ट होता है। 5वीं ज़रूरत वह चाहता है ऐसा कुछ करूं जिससे नाम हो जाए। मैं जीवन में ऐसा कोई काम करूं कि शोहरत मिल जाए, कुछ मैं करूं। अब वह ज़रूरत महसूस करता है, नीड। कारण ये सब ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी कुछ खालीपन महसूस करता है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है। अब यह कमी खलती है, बुरी लगती है, संतुष्टि महसूस नहीं होती, तो वो अगली ज़रूरत पर जाता है। 5वीं ज़रूरत, कुछ करूं ताकि नाम हो, लोग मुझे पहचाने। और फिर वह ज़रूरत भी पूरी होती है तो उसके आगे जाता है। देखोगे हर ज़रूरत किसी और डायमेंशन पर, किसी और आयाम पर ले जा रही है। उसके बाद वह इंसान सोचता है कि नाम हो न हो, पर मैं वह कर पाऊं जो मैं कर सकता हूं, जो संभावना है मेरी, वह संभावना मैं पूरी कर पाऊं। यह शरीर जो कर सकता है, कोई और कर रहा है इसलिए मैं यह करूं, इसलिए नहीं। क्या मेरा शरीर ये कर सकता है? उसकी पूरी संभावना क्या है?
वो किस हाइट पर अभिव्यक्ति कर सकता है, तब उसकी वह जरूरत आगे ले जाती है। वह अपना पोटेंशियल देखता है कि मैं यह भी कर सकता हूं, वह भी कर सकता हूं। पूरी संभावना को खोलने के लिए वह कार्य करता है, सीखता है, लर्निंग होती है और फिर 7वीं जरूरत पर पहुंचता है। 7वीं आखिरी जरूरत, जहां पर इंसान चाहता है आजादी। वह चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स डे के उपलक्ष्य में सर श्री जी को लाइव सुनने का सुनहरा मौका। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सर श्री द्वारा विशेष संदेश, असली आनंद का फोन नंबर कैसे प्राप्त करें, हाउ टू ब्लॉक इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम वरी एंड टेंशन। यह लाइव प्रोग्राम होने जा रहा है मनन आश्रम पर रविवार 28 जनवरी 2024। यह प्रोग्राम पूर्णतः फ्री और सभी के लिए ओपन है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें।